नमस्कार। ये तस्वीरें, क्या राजा का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? एमबीबीएस खून मांगती है और एचआर सरकार पैसा। हमारे सपनों की कीमत बढ़ाना बंद करो, शिक्षा को बेचना बंद करो। कुछ तो वजह होगी, यूं ही नहीं सफेद कोट बीच सड़क गला फाड़ रहा है। कोई तो है जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। और अब ये वीडियोस। आपको चिंता में नहीं डालेंगे ना? क्यों? अरे ये तो भावी डॉक्टर्स पर दल बल वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है और हाँ, कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। इससे आपको क्या लेना देना है? ये सोच तो हर वर्ग रखता है। सरकार तुम्हें कुछ थोड़ी ना कह रही है, ये तो इन्हीं के विरोध का नतीजा है। कल वो किसानों को लूटने चले थे, युवाओं का नंबर अग्निपथ स्कीम से लगाया गया और अब भावी डॉक्टर्स का लगा है। ये सोचना आप छोड़ दो कि आपका नंबर नहीं आएगा। वो राहत इंदौरी की मशहूर गजल तो आपने सुनी ही होगी, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस देश की, इस प्रदेश की आम जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात नहीं है। सरकार ने पहले कृषि का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसान आंदोलन हुआ। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे। हम भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। उसके बाद हमारी सेना को तोड़ने की कोशिश की गई, अग्निवीर जैसी पॉलिसी ले आए। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल से भी ऐसी बात सुनी कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हुई। और उसके बाद अब डॉक्टर्स का भी प्राइवेटाइजेशन करने की पूरी सरकार की मंशा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे देश में कहते हैं ना कि अपने से पहले जो अपने बच्चे के बारे में सोचे वो होती है एक माँ, लेकिन अपने से पहले जो दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता है वो होता है एक डॉक्टर। प्लीज आप डॉक्टर्स को बख्श दीजिए। हम कभी मेवा नहीं खाना चाहते थे, ना कभी डॉक्टर्स ने मेवा खाया है। डॉक्टर्स ने हमेशा अपनी सेवा दी थी, अपनी सेवा दे रहे हैं और हमेशा अपनी सेवा देंगे। हम आम किसानों के बच्चे हैं। आपको पता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने में भी कितना खर्चा होता है? 2-2, 2,500 हजार की किताबें आती हैं। अगर मेरे पापा मेरे लिए उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहाँ से लाऊंगी 40 लाख? आपके बच्चे कहाँ से लाएंगे 40 लाख? हम अकेले इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे? हम अकेले इस सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे? हमें आपका साथ चाहिए। हम आप ही के बच्चे हैं, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो 1.5 साल तक वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे थे। हमें आपका साथ चाहिए, प्लीज हेल्प अस। आखिर ऐसा क्या है जिसका विरोध वो कौम कर रही है जो निस्वार्थ सेवा करने के लिए जानी जाती रही है? आखिर क्या है बॉन्ड पॉलिसी? बॉन्ड पॉलिसी किसने की गई लागू और कब? बॉन्ड पॉलिसी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड कंपनी और सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम है। बॉन्ड से जुटाया गया पैसा कर्ज की श्रेणी में आता है। कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाती है। सरकार भी आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। अब ये जान लेते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी आखिर हरियाणा सरकार द्वारा क्यों लागू की गई है। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा 6 नवंबर को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार पत्र 2020-21 में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश लेने वाले एमबीबीएस छात्रों को अब 53,000 की बजाय प्रति वर्ष 80,000 रुपए फीस देनी होगी। नए नोटिफिकेशन के अनुसार ये फीस हर साल 10% बढ़ेगी। छात्र को दूसरे साल 88,000 रुपए, तीसरे साल 96,800 रुपए और चौथे साल 1,06,480 रुपए फीस के रूप में भरने होंगे। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को अब सालाना 53,000 रुपए फीस देनी होती थी। हॉस्टल फीस के चार्जेस अलग से होते थे।
लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा 2020 में एक नया नोटिस निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि मेडिकल कॉलेजेस की एनुअल फीस 53,000 से बढ़ाकर 80,000 और 1 लाख तक की जाएगी। स्टूडेंट्स को सालाना करीब 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। ये बॉन्ड हर साल जमा कराना होगा। 4 साल का कोर्स पूरा होने के बाद तकरीबन 40 लाख का ये बॉन्ड नौकरी लगने पर चुकाना होगा। अगर छात्र की हरियाणा में सरकारी नौकरी लगती है तो सरकार 7 साल की किश्तों में पैसा चुकाएगी। अगर नौकरी नहीं लगती है या प्राइवेट नौकरी लगती है या फिर कोई डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं तो पैसे छात्र को खुद ही भरने होंगे। हालांकि हरियाणा के मेडिकल छात्रों के लिए इस फीस वृद्धि से बड़ा सिरदर्द इस साल लाया गया बॉन्ड सिस्टम है। सरकार की इस नई पॉलिसी के अनुसार अब राज्य के प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के MBBS छात्र को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में भरने होंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 2 प्रावधान किए हैं। या तो कोई छात्र इस 10 लाख रुपए यानी कि 4 साल में 40 लाख रुपए के बॉन्ड को खुद भरे या फिर इसे लोन के रूप में हरियाणा सरकार से ले। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन फोडा हरियाणा के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जिसमें सोनीपत का भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, PGIMS रोहतक, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात द्वारा छात्रों को समर्थन दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनसुख को भी चिट्ठी के माध्यम से इस विषय पर बताया गया है। पत्र में ये लिखा गया है कि MBBS छात्र द्वारा भुगतान की जाने वाली 40 लाख रुपए की एक बॉन्ड राशि जो केवल 7 साल की सेवा के बाद वापस की जाएगी। यदि छात्र इस अवधि के लिए सेवा करने में विफल रहता है तो उसे इस बॉन्ड राशि को खोना होगा। छात्र एकता, बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, अब समझ आया कि छात्र इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किस लिए कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आया है, सुने। कि मुझे सरकारी सेवा में कुछ समय लगाना है। ऐसा नहीं कि आज पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं विदेश में गए, अच्छा सा कहीं ऐसा हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल गई। स्टेट का लाभ नहीं हो रहा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं हो रहा। अगर हमको 28,000 डॉक्टर्स की सेवा जनता के लिए, खास करके गरीब जनता की तरह करनी है तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के अंदर नहीं भी करेंगे। मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ESI की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी से काम चला लें। अरे हाँ, यही तो कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इसी पर छात्रों ने क्या जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। हमारे देश में कहते हैं ना कि अपने से पहले जो अपने बच्चे के बारे में सोचे वो होती है एक माँ, लेकिन अपने से पहले जो दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता है वो होता है एक डॉक्टर। प्लीज आप डॉक्टर्स को बख्श दीजिए। हम कभी मेवा नहीं खाना चाहते थे, ना कभी डॉक्टर्स ने मेवा खाया है। डॉक्टर्स ने हमेशा अपनी सेवा दी थी, अपनी सेवा दे रहे हैं और हमेशा अपनी सेवा देंगे। 18 साल के बच्चे ने ठानी कि मुझे नीट करना है, 20 साल की उम्र में उसका नीट क्लियर हुआ, 5.5 साल की MBBS, 25 साल हो गए। उसके बाद हम हरियाणा सरकार का 7 साल का बॉन्ड करेंगे, 32 साल उम्र हो गई। उसके बाद हम सोचेंगे कि अब हमें PG करनी है। हमारे देश में पहले ही स्पेशलाइज्ड एंड सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आप क्या चाहते हो? आप हमारा पूरा का पूरा करियर बर्बाद कर देना चाहते हो। मान लिया MBBS के बाद मेरी शादी हरियाणा से बाहर कहीं हो जाती है, उसके बाद मैं क्या करूंगी? 7 साल पहले यहाँ अपना बॉन्ड सर्विस पूरी करूंगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगी 32 साल की उम्र में। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। इसी बीच ट्विटर पर हरियाणा सरकार की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक पोस्ट में लिखा है, सेल सेल सेल, मेडिकल शिक्षा की सेल। सरकारी कॉलेजेस में 40 लाख में बिकी MBBS की डिग्री, सरकार ने उड़ाया गरीब का मजाक। क्या गरीब का बेटा या बेटी नहीं बन पाएगा डॉक्टर?
कुछ तो वजह होगी, यूं ही नहीं सफेद कोट बीच सड़क गला फाड़ रहा है। कोई तो है जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। सिस्टम नहीं बदला और ना ही बदली है नीतियां, बदले हैं बस चेहरे, चेहरे पर चेहरा। हर विभाग में नई सरकार आने पर एक नया चेहरा। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई कविता याद आ गई। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल जहान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। नमस्कार।